Good morning, my dear students. Today you are happy and safe at your own home. Today we will discuss again chapter 20 मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ। पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था मुहावरे किसे कहते हैं और लोकोक्तियाँ। मैंने आप लोगों को इसमें मुहावरे किसे कहते हैं और मुहावरे क्या क्या अर्थ होता है ये सारी बातें बताई थी पिछले क्लास में। और मुहावरे को मैंने 1 से लेकर के 15 तक पढ़ाया था और मैंने आप लोगों से कहा था कि ये मुहावरे को लिख करके आप इनके एक नए वाक्य बनाएंगे और नए वाक्य बनाने के बाद फिर आप मुझे व्हाट्सएप पे भेजेंगे। ठीक है, लेकिन आप लोगों ने कुछ ऐसा किया नहीं, तो आपको ये सारे काम करने हैं। आप लोग इसको फिर से एक नए तरह से अच्छे से बना के फिर से मेरे नंबर पे भेजिएगा। ठीक है, आगे हम लोग अगले मुहावरे जो नंबर 16 में है उसको पढ़ेंगे। अंधेरे घर का उजाला। इसका अर्थ है इकलौता पुत्र प्रभास अपने माता पिता के अंधेरे घर का उजाला था। ठीक है, इसका ये अर्थ हुआ और यहाँ पे एक वाक्य बनाया गया है। दूसरा है अपनी खिचड़ी अलग पकाना, सबसे अलग रहना। मेरी छोटी बुआ अपनी खिचड़ी अलग ही पकाती रहती है। और 18 नंबर में है कलेजा ठंडा होना, यानी कि संतोष करना। और इसका जो वाक्य है, पोते का मुंह देखकर दादा दादी का कलेजा ठंडा हो गया। काम तमाम करना, मार देना। पुलिस ने डाकू शैतान सिंह का काम तमाम कर दिया। आगे है कान भरना, यानी कि चुगली करना। तो सिपाही ने पुलिस अध्यक्ष के कान पहले से ही भर दिए थे, यानी कि पुलिस ने उसकी पहले ही चुगली कर दी थी। आज के बाद है कानों कान खबर ना होना, चुपचाप कोई काम करना। ध्यान रखना किसी को कानों कान खबर ना हो कि तुम वहां गए हो। तो ये इसका वाक्य बनाकर आप लोगों को बताया गया है कि इस मुहावरे का अर्थ ये होता है और इसको जब हम वाक्य में बनाएंगे तो इसका इस तरह से प्रयोग होता है। आगे है कंधे से कंधा मिलाना, सहयोग करना। देश की उन्नति एवं प्रगति के लिए सभी भारतीयों को कंधे से कंधा मिलाकर काम करना होगा। ठीक है, आगे है कमर टूटना, यानी कि थक जाना। और लगातार काम करते मेरी तो कमर टूट गई है। इसके बाद है कलेजा फटना, असहनीय दुख होना। रेल दुर्घटना में पीड़ित घायलों को देखकर मेरा कलेजा फट गया। और इसके बाद है उंगली पर नचाना, अपने वश में करना। अमेरिका कमजोर देशों को सदा अपने उंगली पर नचाना चाहता है। ठीक है, आगे है 19-20 का अंतर, बहुत कम अंतर होना। स्तुति और आकांक्षा दोनों जुड़वा बहनों में 19-20 का अंतर है।
ठीक है। आगे है उल्टी सीधी सुनाना, भला बुरा कहना, लोग बिना सोचे छोटी सी गलती पर उल्टी सीधी सुनाने लगते हैं। ठीक है। और अगला है एड़ी चोटी का जोड़ लगाना, पूरी कोशिश करना, निधि परीक्षा में प्रथम आने के लिए एड़ी चोटी का जोड़ लगा रही है। और आगे है आपका अब 29 नंबर में 1 और 1 11 होना, संगठन में बल होना, तुम दोनों मिलजुल कर काम करो क्योंकि 1 और 1 11 होते हैं। और 30 नंबर में जो है घड़ों पानी पड़ना यानी शर्मिंदा होना, अपने पुत्र की हरकत देखकर पिता पर घड़ों पानी पड़ गया। तो बच्चों पिछले क्लास में मैंने 1 से 15 तक आप लोगों को मुहावरा बताया था और आज के क्लास में 15 से लेकर के यानी 16 से लेकर के 30 तक ये बताया है और इसका अर्थ है और इसके वाक्य भी बनाए गए। और कुछ अन्य मुहावरे जो आपको दिए हुए हैं जैसे लोहे के चने चबाना, मुसीबतों का सामना करना, गांठ पड़ना, मनमुटाव होना, खड़ी खोटी सुनाना, भला बुरा कहना, सिर उठाना, विरोध करना, हवा से बातें करना, बहुत तेज भागना, छप्पर टूट जाना, मुसीबत आना, छाती पर से बोझ उतरना, चिंता से मुक्त होना, जी छोटा करना, निराश होना और सिर पर खून सवार होना, मरने मारने को तैयार होना, गली गली फिरना, मारे मारे फिरना, खाला जी का घर, सरल कार्य। और खाला जी, खाला का अर्थ होता है मौसी से, मुस्लिम संप्रदाय में मौसी को खाला कहा जाता है। खाला जी का घर का अर्थ हो गया यहाँ पे सरल कार्य। और हाथ मलना, पछताना, हवाई किले बनाना, झूठी कल्पनाएं करना, छाती पर सांप लौटना, ईर्ष्या करना, और जख्म पर नमक छिड़कना, दुख में और दुखी करना, जी जान से काम करना, पूरी लगन से काम करना। तो आप लोगों को यह जो अन्य मुहावरे दिए हुए हैं इनका अर्थ दिया हुआ है लेकिन इनके वाक्य बनाए गए नहीं हैं। तो आप लोगों को इस मुहावरे के अर्थ लिखना है और अर्थ लिखने के बाद आप लोग अपने मन से इसको नया वाक्य बनाइए, क्योंकि इसमें वाक्य बनाया हुआ नहीं है। तो आप लोगों को इसको वाक्य 1 से 16 तक तो आपको कंपलसरी बनाना ही बनाना है, क्योंकि यह आपका होमवर्क रहेगा। ये तो आपको करना ही करना है। पीछे के क्लास में मैंने भी आपको कहा था कि 1 से 15 तक आपको अपने मन से एक नए वाक्य बनाना है नए तरह से, वो भी आप लोगों ने नहीं किया है तो इसको भी करना है। साथ ही साथ आज जो मैंने आपको 16 से लेकर के 30 तक पढ़ाया है इसको भी आपको नए वाक्य बना के व्हाट्सएप पे भेजना है। यानी कि 1 से 30 तक जिन्होंने नहीं बना के भेजा है 1 से 30 तक सारे मुहावरे लिखकर इनके वाक्य बना करके भेजिएगा। और 1 से 16 ये जो है ये तो आपको निश्चित रूप से बना के भेजना ही भेजना है। तो आज के क्लास में हमारा इतना ही रहेगा। आप सभी लोग इसको होमवर्क के तौर पे अच्छी तरह से फ्रेश में बनाइएगा और बना करके मेरे व्हाट्सएप पे भेजिएगा। फिर अगले क्लास में हम लोग लोकोक्तियाँ पढ़ेंगे और फिर इसका चर्चा करेंगे। बाकी जिन जिन बच्चों का फेयर कॉपी नहीं कंप्लीट हुआ है वो भी फेयर कॉपी कंप्लीट करके और लास्ट पेज का
जहाँ पे आपका कंप्लीट होता है उस पेज का, यानी कि 19 तक आपका चैप्टर तक का फेयर कॉपी कंप्लीट कर लेना है। और इसके बाद आपको उसको फिर मेरे व्हाट्सएप पे भेजना है। तो आज के क्लास में आपको करना यही है कि 1 से ये 16 तक का आपको वाक्य बना के भेजना है और पीछे का भी बना के भेजना है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।